2-2:30 के बीच में 4 जने आए। हम अचानक उठ गए और चक्कू दिया उन्होंने। चक्कू दिखाया, बोला चुप हो जा, मार दूंगा तो तेरे लड़की मार दूंगा और इज्जत लूटूंगी, चुपचाप हो जा। 2 हमारे को चक्कू लड़ा रखे थे और एक अलमारी तोड़ रहा था, एक बाहर खड़ा था। इसकी तो सारी अलमारी तोड़ रखे, सारा सौदा लूट रखा है। हमने 112 का फोन किया, 112 पुलिस आ गई। 112 के सामने ही हम, ये लड़की फिर बेहोश हो गई डर के हमारी। पानीपत में लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। चाकू के बल पर महिलाओं को बंधक बनाकर रात करीब 2:30 बजे 4 नकाबपोश बदमाश एक घर के अंदर घुसते हैं और एक बड़ी लूट को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं पानीपत के एनएफएल स्थित विकास नगर की, जहां पर बीती देर रात करीब 2:30 बजे 4 नकाबपोश बदमाश एक घर के अंदर बड़ी ही आसानी से घुस जाते हैं और उसके बाद घर में सो रही 2 महिलाओं को चाकू के बल पर बंधक बनाया जाता है। अलमारी तोड़ी जाती है और उसके बाद 7 तोले सोना व 50,000 रुपए कैश लेकर फरार हो जाया जाता है। तो ऐसे में तस्वीरें मौके की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और ऐसे में जो लड़की है वो काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही है। जब उससे बातचीत की गई तो उसने बताया कि कैसे बदमाश घर में घुसते हैं, चाकू की नोक पर उन्हें बंधक बनाया जाता है और लूट जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं, अलमारी टूटी पड़ी है, सारा सामान बिखरा हुआ है और चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले युवती की सुनते हैं, युवती ने क्या कुछ बताया। कितने बजे की बात थी ये? 2:30 बजे की, 2:30 की। कितने जने थे? 4 जने थे। क्या ले रहे थे? हाथ में कोई हथियार वगैरह? हाथ में चक्कू ले रहे थे। तो उन्होंने 2 हमारे को चक्कू लड़ा रखे थे और एक अलमारी तोड़ रहा था, एक बाहर खड़ा था। धमकी वगैरह भी दे रहे थे? हाँ। मुंह खोल रखे थे या बांध रखे थे? मुंह बांध रखे थे। कितने जने थे टोटल? 4 जना। गेट कैसे खोला? पता नहीं गेट कैसे खोले। आप उस समय पे सो रहे थे? हाँ। करीबन सारा सामान ले गए होंगे? हाँ। वहीं पड़ोस की एक महिला ने पूरी घटना को बताया क्योंकि उसने अपनी आंखों से इस घटना को देखा था। दरअसल वो महिला भी युवती के साथ उसी घर में सो रही थी। महिला का कहना है कि युवती घर में अकेली थी, तो ऐसे में युवती ने उसे रात में सोने के लिए कहा, जिसके बाद वो महिला युवती के पास रात में सोने के लिए आ जाती है। लेकिन रात करीब 2:30 बजे अचानक घर का दरवाजा खुलता है, अंदर 4 बदमाश घुसते हैं। इतने में उनकी आंख खुल जाती है और चारों बदमाशों के हाथों में तेजधार हथियार था, जिसमें महिला ने बताया कि पेचकस, चाकू और तलवार भी थी, जिसके दम पर उनके द्वारा ये लूट की गई। हालांकि मौके पर देखा जा सकता है कि एक पेचकस भी वहां पर छूट गया है बदमाशों द्वारा, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। महिला द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई वो आपको सुनवाते हैं। 2-2:30 के बीच में 4 जने आए। हम अचानक उठ गए और चक्कू दिया उन्होंने। चक्कू दिखाया, बोला चुप हो जा, मार दूंगा तो तेरे लड़की मार दूंगा और इज्जत लूटूंगी, चुपचाप हो जा। मैंने चुप हो गया, मैंने चिल्लाया चोर चोर। पड़ोसी ने, उन्होंने इस कमरे के कुंडा मार दिया, भाई सो रहा था, और मुझे दोनों पे चक्कू लगा कर रखा गर्दन पे। बोला ज़्यादा बोलेगी तो इज्जत लूटूंगा, तेरे बेटी ने मार दूंगा। सारा ले गया, अलमारी तोड़ा, हाथ में पेचकस ले रखा था, तलवार भी ले रखा था, चारों हाथ में चक्कू था, इतने बड़े बड़े तो चक्कू था। तो सारा सामान ले गए? सारा सामान ले गया, अलमारी के तोड़ गया उन्होंने, अलमारी तोड़ दिया। हम दोनों को चक्कू देकर दिखा डरा दिया मेरे को। जो मकान मालकिन है वो काफी डरी हुई लग रही है। वो डरी हुई थी, वो बोली मम्मी नहीं है, मेरा आंटी मेरे यहाँ सो जा। मैंने उनके यहाँ सो गई। उसके बाद कॉलोनी के लोग कह रहे हैं? उसके बाद चिल्लाई हम तो, कॉलोनी के बाद आदमी उठा, इतना उठा वो गेट खोल के बाहर भाग लिया। बस यही हुआ मेरे साथ। तो जो अंदर बता रहे सोना वगैरह था, काफी सामान था? बहुत सारा सामान था, कम से कम 7-8 लाख के सामान उनकी थी, उसकी शादी का सारा सामान था। तो पुलिस आई थी रात में? पुलिस आई, 112 वाले ने, उन्होंने देखभाल किया। फिर उन्होंने CI से पुलिस चौकी में फ़ोन किया, उन्होंने चला गया, बोला कि कल 10 बजे तक हमको टाइम दो। जो कॉलोनी के लोग जब उठे तो वो भाग चुके थे? वो भाग चुके थे। तो महिला द्वारा बताया गया कि उसे धमकाया गया कि अगर वो शोर मचा देगी तो उसके साथ
गलत काम कर सकते हैं और जिसके बाद महिला और युवती डर जाते हैं और आराम से वो लूटपाट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। खैर इनका बुरा हाल था। ये लड़की बेहोश थी। ये जो उनके बराबर में पड़ोसन है रीटा, ये खड़ी चिल्ला रही थी लूट लिए, मार दिए। हमने जैसे आके 10-20 आदमी थे कीर्तन में से भी, वैसे भी हमने आके इस बच्ची को संभाला। पूछा मैं बेटा क्या हो गया, इन्होंने सीधे बेचारी इतनी घबराई हुई थी, आगे 2 बार बेहोश भी हो गई। फिर हम इसको अंदर जाके देखा, भाई इसकी तो सारी अलमारी तोड़ रखी है, सारा सौदा लूट रखा है। हमने 112 का फ़ोन किया, 112 पुलिस आ गई। 112 के सामने ही ये लड़की फिर बेहोश हो गई, डर के हमारी बुरी तरह काँप रही थी। हम इसको रात को मलिक हॉस्पिटल में ले गए 3:30 बजे और इसको दवाई दिला के फिर वापस ले आए। फिर इतने में 29 सेक्टर से पुलिस आई मिली, हमने उनको बताया। पुलिस अपनी देख रेख करके चली गई है। और जैसे हमने इस बिटिया से पूछ कर बेटा क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्यों इतनी टेंशन ले रही, तेरी जान तो बच गई, तेरे साथ क्या हादसा हुआ हमें तो बताओ। बोले अंकल जी 4 आदमी थे, 2 आदमी ने हमारे पे चक्कू लगा दिए, 1 आदमी अलमारी तोड़ने लगा, बड़े बड़े औजार ले रहा था, और 1 आदमी गेट के बाहर या गेट के अंदर खड़ा हो गया। तो हम बोलने लगे तो हमारे आंटी रीटा का उनकी आंटी का फ़ोन छीन के ले गए वे। इन्हें फ़ोन करने की कोशिश करी, अपने उसको पता था दुर्गा के पास भी फ़ोन है। वो अंदर तकिए के नीचे मुँह दे के अंदर फ़ोन करी थी, भाई जो तुम बोल रहे ना तुम्हें जान से मार देंगे। अगर जो इसको बोला अगर जो तेरी बेटी दोबारा चिल्लाई तो उसका हम बलात्कार कर देंगे। अब जिसके जिम्मेवार तुम हो या तो चुपचाप लेटे रहो। वे ये डर के हमारे कांपते रहे और वे उन्होंने करीब 15-20 मिनट इनको बंधक बना के रखा और वह लूट पाट करके सारा सामान समेट के और घर से बाहर निकल गए। इन्होंने जैसे घर से बाहर निकलने लगे, ये चिल्लाते ही इनका पड़ोसी उठ गया बराबर वाला मनोज। वो जैसे बाहर निकल के आया, वो उसके तरफ भी छुरा लेके भागे, ये मनोज ही बता रहा है। तो जैसे हम भी आए वे निकल चुके थे। भाई बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ तो पुलिस प्रशासन से अपील है, इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करे और मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। फिलहाल इस सारे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस बीती देर रात ही मौके पर पहुंची थी। अब पुलिस उन चोरों की, उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।